बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तो लगातार सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर कोई अपने विरोधियों को पटकनी देने की फिराक में लगा हुआ है। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पारी का इंतजार उपचुनाव में तलाश रहे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जन स्वराज पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जन स्वराज बिहार के बेलागंज और इमामगंज में होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गया में इस बात के संकेत दिए हैं। प्रशांत किशोर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जन स्वराज चुनाव लड़ेगा तो बेलागंज और इमामगंज दोनों जगह से लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उपचुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो निश्चित तौर पर जन स्वराज उपचुनाव में हिस्सा जरूर लेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर उपचुनाव 2 अक्टूबर से पहले होते हैं तो जन स्वराज के साथ ही जन स्वराज से जुड़े किसी निर्दलीय को समर्थन देकर चुनाव लड़ने का विचार कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बेलागंज भी मैं इमामगंज में साथी हमसे कई लोग मिलने आए थे और उनका ऐसा मत था कि इमामगंज में आपको आना चाहिए। लोगों ने न्योता निमंत्रण दिया था तो वहां गए थे। मैं बेलागंज में कल लोगों से मिल रहा हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं बेलागंज से हमको कोई परहेज है। अगर जन स्वराज चुनाव लड़ेगा, बाई इलेक्शन लड़ेगा तो बेलागंज इमामगंज दोनों जगह लड़ेगा, और अगर नहीं लड़ेंगे तो दोनों जगह नहीं लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इमामगंज के लिए अलग है और बेलागंज के लिए अलग है। अभी हमको पता नहीं है कि उपचुनाव का डेट अभी शायद अनाउंस हुआ है। अभी डेट हमको देखना पड़ेगा क्योंकि 2 अक्टूबर को दल बनना है। 2 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव है तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन अगर 2 अक्टूबर से पहले चुनाव हो रहा है तो यहाँ पर जो जन स्वराज से साथी जुड़े हुए हैं उनसे बात करी जाएगी, और अगर लोग चाहेंगे कि नहीं चुनाव लड़ना है तो जन स्वराज की व्यवस्था से जुड़े हुए किसी साथी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, जन स्वराज समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर दल अपनी कमर कस रहा है। हर राजनीतिक दल विरोधियों को पटकनी देने की सोच रहा है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। उसकी वजह है लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए संकट बनते जा रहे राजनीतिक रणनीतिकार और जन स्वराज के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जो लगातार जन स्वराज के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और विधानसभा चुनाव के लिए खुद की पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब प्रशांत किशोर समय समय पर नीतीश कुमार और आरजेडी पर तीखा हमला करते रहते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार और आरजेडी के लिए संकट बनते जा रहे राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो लगातार जन स्वराज के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हाल में विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। उसकी वजह है प्रशांत किशोर। बिहार में जहां चुनाव अब तक समझा जा रहा था कि वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के दलों के बीच होगा, लेकिन अब प्रशांत किशोर की बढ़ती मौजूदगी ये बता रही है कि बिहार के सियासी चुनावी मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद राज्य में सियासत का मूड क्या रहता है। क्या एनडीए अपनी मजबूती बनाने में कामयाब रहेगी या फिर आरजेडी और कांग्रेस मिलकर कमाल करेगी? लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।